किसी ना किसी का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आए और हमें बताए कि हमें क्या करना है, ठीक है। कोई नहीं आने वाला, आपका कोई कुछ काम नहीं करने वाला, आपको सब कुछ अपना खुद करना है। रास्ता अब मैं खुद ही मोड़ रही, सपने नहीं लम्हे जोड़ रही। किस्मत नहीं लिखनी मुझे अपनी, मैं तो बस कहानियां लिख रही हूँ। किस्मत नहीं लिखनी मुझे अपनी, मैं तो बस कहानियां लिख रही हूँ। अपने हर दिन का मोल मुस्कुराहटों में तोल रही हूँ। देखो गौर से जरा मुझे, अब मैं पंख खोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, उत्तम हिंदू टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान जिनका नाम है आंचल अनीता धारा, जो वैसे तो मुंबई से हैं पर आज उत्तम हिंदू की टीम के साथ जालंधर शहर में अपने एक पोइट्री के इवेंट के बाद आ जुड़ी हैं। आंचल वैसे तो एक राइटर, पोएट, फोटोग्राफर, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट है, ये कह लीजिए मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है। बट आइए आंचल से खुद जानते हैं कि वो और क्या क्या कर लेती हैं। Hi Anchal, how are you? Hi Ruhani, I'm good. Thank you for having me here. Thank you for coming. Thank you for giving us your time. Welcome to the show. Anchal, from what I know, आप पहले जर्नलिज्म में आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आपने फोटोग्राफी एज अ करियर चूज किया, अब आप स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैं। ये सब क्रिएटिव फील्ड्स तो हैं बट एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो ये शिफ्ट्स कैसे हुए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी ने मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। तो अगर कभी आपका जर्नलिस्ट बनने का मन ना करे तो आप स्पाई भी बन सकते हैं। सवाल क्या था? कि आपके करियर शिफ्ट्स कैसे हुए? करियर शिफ्ट्स ऐसे हुए कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है या क्या बनना है। मैं हमेशा ढूंढ रही थी वो एक चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। उस ढूंढने के चक्कर में या उस ढूंढने की वजह से ये स्विचेस होते रहे। एक और चीज़ मिस हुई है, मैंने जूते बनाने सीखे थे। हाउ टू मेक शूज एंड देन दैट वाज अ फ्लॉप शो, इट डिड नॉट वर्क। मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसका। सीखी मैं अच्छी तरह सीखी, बट वेरी इंटरेस्टिंग। यस, आई हैव द स्मॉलेस्ट फीट एवर। माय शू साइज इज 3, तो मुझे जूते कहीं फिट ही नहीं होते थे। मैंने कहा चलो यही खुद ही बना लेते हैं। मगर एवरीथिंग वाज इन सर्च ऑफ माई सेल्फ कि भैया अब मैं क्या करूं जिससे कि मुझे लगे कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ अच्छी तरह से। राइट। अगेन इंफॉर्मेशन से यही पता लगा है कि यू कॉल योरसेल्फ अ रिकवरिंग परफेक्शनिस्ट, एंड एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ मैं ये कह सकती हूँ कि क्रिएशन और कंट्रोलिंग कभी भी साथ में नहीं चल सकता। करेक्ट है। तो जब आप क्रिएट कर रहे होते हो तो आप अपने कंट्रोल फ्रीक या जो परफेक्शनिस्ट नेचर है उसको कैसे टेम करते हो? तो मेरी लाइफ में ना राइटिंग एक्टिवली ज़्यादा पुराना टाइम नहीं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ इसे आए हुए। मुझे हर चीज़ के लिए राइटिंग हेल्प कर रही है। मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ और मैं जर्नल्स भी बनाती हूँ। और जितनी बार जब आपने बोला रिकवरिंग परफेक्शनिस्ट, आई रिमेंबर दिस वन टाइम वेयर मैंने एक क्लाइंट के लिए कमीशन्ड जर्नल बनाया था और पूरा जर्नल 1 महीने की मेहनत के बाद पूरा कवर ख़राब हो गया था। और अचानक से वो ख़राब होने के बाद मेरे, बिकॉज इट हैड टू बी परफेक्ट। अभी जब आप कोई भी हैंडमेड चीज़ होती है वो परफेक्ट नहीं होती। इन द सेंस कि उसमें कहीं ना कहीं अगर हाथ से बनाया तो एक हल्का सा मोड़ यहाँ आ सकता है, एक तोड़ यहाँ आ सकता है, लेकिन हमें वो कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता था परफेक्ट चीज़। हैंडमेड चीज़ मशीन में कैसे लग सकती है? मुझे याद है वो 1 महीने बाद जब ख़राब हुआ, वो सुबह के 3 या 4 बजे थे। रात भर वो बना रही थी। लोटस बनाया था मैंने उसके ऊपर, है वो अभी भी कहीं इंस्टाग्राम पर है। मेरे मुँह से निकला, ओह शिट हैपेंस। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मैं परेशान नहीं हुई इसके लिए या मैं हैरान नहीं हुई इसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा वक्त या मोमेंट या स्विच नहीं होता जहाँ से आप इधर से उधर बन जाते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे काम आप अपने ऊपर कर रहे होते हैं ना, उनसे आप उनके थ्रू आपके अंदर चेंजेस आते हैं। फिर एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो आपको लगता है, ओह आई थॉट आई वुड हैव रिएक्टेड लाइक दिस, बट नो, आई एम प्रीटी चिल अबाउट इट। ऊपर इवेंट कर रही थी, पूरे पेपर्स उड़ गए। मैंने ऊपर भी बोला कि अगर 2 साल पहले मैं होती तो मैं कहती ये क्या होगा। मेरी गलती नहीं है, मेरा काम था यहाँ पर इसे लगा के रखना। हवा आ गई, मेरी क्या गलती है?
everyone supported. The moment the audience saw that I was okay with myself, everyone supported me. सबने तालियां बजाई, सब ठीक थे. So प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि समटाइम्स ऐसे देखती हूँ कि किसी भी चीज़ को मैं परफेक्टली ना रखूँ तो कैसा होगा. तो कभी कभी तो मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हूँ, मगर कभी कभी एवरीथिंग इज रिलेटेड. सो आई वर्क ऑन समथिंग एल्स और उसका इम्पैक्ट फिर इस चीज़ पर भी हो जाएगा. यस, बट परफेक्शनिज्म इज उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए इतने साल, क्योंकि हर चीज़, फोटोग्राफी परफेक्ट चाहिए, जर्नल्स परफेक्ट बनने चाहिए, जूते परफेक्ट. क्या पता मैं आज अभी किसी जूते के ब्रांड की मालकिन होती अगर मैं परफेक्शनिस्ट नहीं होती तो. बट बिकॉज दैट वन थिंग, दैट वन सैम्पल दैट आई वाज मेकिंग वो खराब हुआ, एंड देन आई वाज लाइक मैं तो ये कर ही नहीं सकती. आई लिटरली दैट चेंज्ड माय लाइफ. बट आई थिंक फ्रॉम दैट थॉट ओनली जो आज का इवेंट था, आई एम इनफ, वो परफेक्शनिज्म से काफी रिलेटेड है. क्योंकि रिकवर करने के बाद ही तुम कह सकते हो कि जितना है जो है अच्छा है. आई एम इनफ. Yeah, so let's talk about the event a little more. आज का इवेंट कैसा था, क्या था, आप ऑडियंस को प्लीज बताओ. और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार मेरा एक्सपीरियंस तो मैं कल से आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कल से ही बहुत ही बढ़िया रहा है. मैं सबसे कह भी रही थी कि ये इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज यू आर मेड टू बिहेव प्रोफेशनली. ठीक है, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा ना. मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मुझे अगर इतनी खूबसूरत, सो मेनी वुमेन एंड सो मेनी, द एंटायर टीम इज गिविंग मी सो मच लव, हाउ डू आई जस्ट बी प्रोफेशनल देयर? तो मेरी ऐसा बात, हमने कैसी कैसी बातें की हैं, अगर कोई सुनेगा तो कहेगा कि dude you gotta be, you have to behave. क्योंकि बोला जाता है कि you have to, हमें ये भी बोला जाता है, हमें सीनियर्स से बोला जाता है कि जब आप इवेंट करके आ रहे हैं ना, उसके बाद कर लिया आपने तो आप किसी से मिलिए मत, ताकि लोगों को पता रहे कि आप इवेंट करके आए हैं, लाइक आप बड़े हैं. कैसे ना. मेरा एक्सपीरियंस कल से ही बहुत बढ़िया रहा. कल हमने इवेंट तो आज किया है, मगर कल से हमें इतना सारा प्यार मिला. आज इवेंट करने के बाद मेरे पीसेस ऐसे होते हैं कि मुझे बीच बीच में तालियां कम मिलती हैं, बिकॉज थोड़े सीरियस पीसेस होते हैं. तो पीसेस के बिटवीन भी, मगर आज मुझे हर तरीके से रिएक्शन मिल रहा था. मतलब पीसेस के बीच में तालियां मिल रही थी, हंसी आ रहे थे सब लोग, एवरीवन वाज रियली इन्वॉल्व्ड. और इवेंट ख़त्म होने के बाद जितना प्यार मुझे लोगों से मिला है, ग्रेटफुल. आपने अभी खुद बोला कि आपके पीसेस बहुत सीरियस होते हैं. आई फील जो जितना मैंने आपका वर्क स्टडी किया है, पीसेस ऑन द सरफेस कुछ बड़ा सिंपल सी बात कर रहे होते हैं, बट अंडरलाइंग नोट्स बहुत सीरियस सोसाइटल इश्यूज के बारे में होते हैं. इट कैन बी सेक्सिज्म, फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, सेल्फ लव. सो इज दैट इंटेंशनल? आप सोच के लिखना शुरू करते हो कि मैं इस बारे में लिखना चाहती हूँ? सो आपने सवाल पूछा था ना, कंट्रोल एंड आई डोंट कंट्रोल माय राइटिंग, आई लेट इट बी. आई डोंट राइट, राइटिंग कम्स थ्रू मी. अगर मुझे पता होता कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, तो जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ तो मेरा गुस्से वाला पीस निकलना चाहिए. जब मैं बहुत प्यार में होती हूँ तो प्यार वाला पीस आना चाहिए. मगर मैंने बहुत गुस्से में बहुत प्यार वाला पीस लिखा है. और मैं बहुत, आई रिमेंबर, मेरा एक बहुत गुस्से वाला पीस है जो मैंने गोवा की एक खूबसूरत सुबह, उसी में वॉक ऑन द बीच, एंड दैट पीस केम आउट. आसमान नीला था, लेकिन मेरे पीस का फर्स्ट लाइन है आसमान सुर्ख है. तो इफ आई वॉज कंट्रोलिंग इट, आई वुड हैव रिटन आसमान नीला है, बट आई वॉज नॉट. सो नथिंग इज इन माई कंट्रोल. Everything that comes out of experience, either mine or of people around me. अब अगर इससे आगे बढ़कर कुछ लिखना है तो एक्सपीरियंस और करना पड़ेगा, और किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और लिखना पड़ेगा. मगर अब तक तो जो भी लिखा है वो बेस्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस. एंड हाँ, मेरे जो शब्द होते हैं वो थोड़े हल्के नहीं कहूँगी, मगर हाँ थोड़े सिंपल होते हैं. दैट इज ट्रू. मुझे भारी भारी लिखना. बट अभी आपने जो बोला कि writing comes through me, I think any creative person will understand that. And again from that, अगर आप अपने experiences से लिखते हो, तो कई pieces होते हैं जो जब तुम लिखते हो तुम्हें लगता है ये बहुत अच्छा लिखा, और कई होते हैं जो थोड़ा एवरेज लगते हैं, बट वो Instagram पे कई बार उल्टा वायरल हो जाता है. So the public validation in terms of virality, वो आपका काम और आपको कैसे अफेक्ट करती है? Okay, I have to tell you something it's a very good question. For me, in my phase right now, this phase, is that all that I am right now is because of that validation. I was writing before this also.
मेरे लिखने की शुरुआत पिछले साल तो नहीं हुई, इस पिछले साल से मेरा रेगुलर लिखना शुरू हुआ है, मगर उससे पहले भी मैं लिख रही थी। अगर मेरे पीसेस वायरल नहीं होते मैं आज यहाँ नहीं होती, ठीक है। दैट वायरलिटी और दैट वैलिडेशन लेड मी टू वेयर आई एम टुडे। मैं उसको कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकती, मगर my life does not depend on, my happiness does not depend on it. So in my case, the external validation has got me to this person that I'm becoming right now. Today I write almost every day and I write for myself. अब पता है कैसा है, pieces अच्छे भी निकल के आते हैं, ख़राब भी निकल के आते हैं, मगर मैं लिख रही हूँ मेरे लिए, वो मेरे डे का हाईलाइट होता है। Every day when I wake up, so many career switches, right? But every day when I wake up and I write something, satisfaction. Yes, of course you need to write well in order to it's your work, you can't not write well, but you write, full stop. That is what my aim is right now. I didn't know what I wanted to do in my life. Right now I wake up to write. Can I be happier than this today? 5 साल बाद शायद मैं कह सकती हूँ कि यार हो गए 5 साल लिखते हुए, अभी कुछ नहीं, मगर इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ये सोचती थी कि मेरा मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, अगर वो फुलफिल हो रहा है अभी, या वो मीट हो रहा है अभी, व्हाट एल्स डू आई वांट? मुझे अभी ऐसा मेरे that's such a beautiful thought. It's like I have मेरा rebirth, I mean it will sound cliched और cheesy or whatever, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि यार आपको पता है, मैं सबको कहती थी I am not someone now who I'm not a happy person. I swear till a few years ago I would tell people yeah I'm not a happy person. Dude, I'm a very happy person. Who taught me that? That's a very, very beautiful thought, and I think perfect to wrap this up on. Okay. But before I let you go, आप हमारे audience के लिए अगर 2 lines अपनी poetry की क्या पढ़ेंगे? 4 लाइन पढ़ दें। चलो। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी का इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और हमें बताए कि हमें क्या करना है, ठीक है। कोई नहीं आने वाला, आपका कोई कुछ काम नहीं करने वाला, आपको सब कुछ अपना खुद करना है। तो मैंने ये मेरे लिए लिखा था, मगर आप बेफिक्र होकर इसको यूज करें अपने लिए कि रास्ता मैं खुद ही मोड़ रही, सपने नहीं लम्हे जोड़ रही, किस्मत नहीं लिखनी मुझे अपनी, मैं तो बस कहानियां लिख रही हूँ। किस्मत नहीं लिखनी मुझे अपनी, मैं तो बस कहानियां लिख रही हूँ। अपने हर दिन का मोल मुस्कुराहटों में तौल रही हूँ। देखो गौर से जरा मुझे, अब मैं पंख खोल रही हूँ। शुक्रिया। That's beautiful. Thank you for giving us your time. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ये conversation बहुत ही fulfilling थी. Thank you. ये थी आंचल अनीता धारा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी। मैं हूँ रूहानी खन्ना। नमस्कार।